लगभग 9 प्रतिमाओं की चर्चा कर चुके हैं। आज हमें 10वीं प्रतिमा की चर्चा करनी है। 9वीं प्रतिमा के अंतर्गत हम लोगों ने कल बात की थी कि जितने भी बाह्य परिग्रह हैं उन सब का यह त्यागी हो जाता है और उन बाह्य परिग्रहों में किसी भी प्रकार का ममत्व का परिणाम नहीं रहता, क्योंकि परिग्रह में मूलतः जो भावना है वो ममत्व की है। बाह्य पदार्थों का होना या ना होना वो उतना कारण नहीं है। मूल बात यह है कि उन बाह्य पदार्थों में हमारा जो ममत्व का परिणाम होता है उस ममत्व के परिणाम का नहीं होना, क्योंकि बाह्य पदार्थ तो पाप और पुण्य के अधीन है। पूर्व का पुण्य का उदय होगा तो वो उनका संयोग बना रहेगा, लेकिन उन संयोगों के प्रति अगर ममत्व का परिणाम नहीं है, उदासीनता का भाव है, समता का भाव है, तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि उसका नाम परिग्रह त्याग नाम की प्रतिमा है। बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थः संतोष परा परिचित परिग्रहाद विरतः। कल बात की थी, एक बार और मैं पढ़ता हूँ और फिर हम आगे अगली प्रतिमा की चर्चा करते हैं। वाहेषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थः संतोष परा परिचित परिग्रहाद विरतः। बाह्येषु दशसु वस्तुषु, जो बाह्य 10 प्रकार के परिग्रह कहे गए हैं, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास्य और कुप्य भांड, है ना। ये जो 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह हैं, इनको इनमें ममत्व मुत्सृज्य, श्लोककार ने इन पदार्थों को उत्सृज्य नहीं कहा, पदार्थों को त्याग कर नहीं कहा। इन पदार्थों में ममत्व का त्याग करके निर्ममत्व रहा, ममता के परिणाम से रहित होकर स्वस्थ स्वयं में स्थित होते हैं। और बाह्य परिस्थितियों में ये जो पाप और पुण्य के उदय में प्राप्त होने वाले संयोग हैं, इन संयोगों में संतोष का भाव धारण करते हैं। ऐसे वो जीव परिचित परिग्रह वृता, इन परिग्रहों का वास्तविक स्वरूप जानकर इनके त्याग रूप परिग्रह त्याग नाम की प्रतिमाधारी कहलाते हैं। इनकी पर्याप्त चर्चा होने के बाद जो एक बिंदु इनमें अंतर का रह गया है, थोड़ी सी हम उस पर विचार करते हैं। किन में? एक तो परिग्रह परिमाण नाम का अणुव्रत है। 5 अणुव्रतों में परिग्रह परिमाण नाम का अणुव्रत है, और एक ये परिग्रह त्याग नाम की प्रतिमा है ना। जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने कई बार स्मरण कर लिया है, और अब तो अंतिम 2 प्रतिमाएं रह गई हैं, इनकी चर्चा के समय भी बात कर रहे ही हैं कि 2 कसाय टोकड़ी के तो सर्वथा अभाव पूर्वक, और तीसरी प्रत्याख्यानावरण कसाय के मंद उदय के काल में, है ना, जीव की जो बीतरागता होती है, शुद्धता होती है, उस शुद्धता का नाम तो है निश्चय प्रतिमा। और ऐसी उस शुद्धता के समय जो शुभ भाव होते हैं, उन शुभ भावों के अनुसार बाहर में ये इस तरीके के त्याग आदि की प्रतिज्ञाएं देखी जाती हैं, क्रियाएं देखी जाती हैं, तो इन सब का नाम है व्यवहार प्रतिमा, है ना। अब परिग्रह परिमाण व्रत और परिग्रह त्याग प्रतिमा में क्या अंतर है? कुछ 7-8 बिंदु हैं जो कि हम अभी कल्पना दीदी जी की गाइड के आधार पर बात कर रहे हैं।
जिससे आप सबको इस प्रतिमा आदि के विषय में सर्वांगीण जानकारी हो सके। देखो पहला अंतर बताते हैं। यह 8 प्रतिमागत शुद्धि संपन्न वृद्धिंगत शुद्धि में 9वीं प्रतिमा है। कौन सी? 8 प्रतिमाओं में जितनी शुद्धि थी उस शुद्धि को बढ़ाते हुए जब 9वीं प्रतिमा के अंतर्गत वो शुद्धि की वृद्धि होती है तो ये कह रहे हैं कि 9वीं प्रतिमा में जो शुद्धि होनी चाहिए उस दशा का नाम है परिग्रह त्याग नाम की प्रतिमा। और परिग्रह परिमाण व्रत में तो कहा कि यह 8 मूल गुणों में सातिचार तथा दूसरी प्रतिमा से निरतिचार पलने वाला अणुव्रत है। माने पहले तो पंचम गुण स्थानवर्ती होकर जब वो 8 मूल गुणों का धारी था तब तो इसके परिग्रह प्रमाण में दोष लगता था, तो इसके अपेक्षा अंतर हो गया। फिर दूसरी प्रतिमा में व्रत आए, व्रत है ना, पहली प्रतिमा दर्शन थी, दूसरी प्रतिमा व्रत थी, तो दूसरी प्रतिमा में भी ये निरतिचार थे, है ना। अपरिग्रह नाम का, परिग्रह परिमाण नाम का व्रत जो था उसमें कोई अतिचार नहीं था। अब उससे भी अधिक शुद्धि की स्थिति जो है वो परिग्रह त्याग प्रतिमा की है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि परिग्रह परिमाण व्रत की अपेक्षा परिग्रह त्याग प्रतिमा में शुद्धि अधिक है। ठीक है। फिर दूसरे बिंदु में उन्होंने इसी को लिया कि इसमें वीतरागता अधिक है और परिग्रह परमाण व्रत में वीतरागता कम है। हिसाब है तो दोनों ही श्रावक है, तो दोनों ही पंचम गुण स्थानवर्ती, कि हाँ हाँ दोनों ही पंचम गुण स्थानवर्ती हैं। अरे पंचम गुण स्थानवर्ती तो अंतिम 11 प्रतिमा वाला भी है। अभी आप 2 प्रतिमाएं हमें और भी पढ़नी है, लेकिन पहली प्रतिमा से अधिक जब हम लोगों ने श्रावकाचार का पहला श्लोक इस प्रतिमा अधिकार के अंतर्गत पहला श्लोक पढ़ा था, तो उसमें ही हमने ये जाना था कि आगे आगे की प्रतिमा के साथ साथ, है ना, पूर्व पूर्व की प्रतिमा के गुण भी होंगे। तो पूर्व में तो दूसरे नंबर की प्रतिमा हमने व्रत प्रतिमा की बात की थी, तो वहां ऐसे परिग्रह परमाण नाम के अणुव्रत में अतिचार भी नहीं लगता था, है ना। लेकिन अब उससे और बढ़ती 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 दशा आकर अब तो 9वीं प्रतिमा तक आ गए ना। तो 9वीं प्रतिमा तक यद्यपि कहलाएंगे तो पंचम गुण स्थानवर्ती ही, लेकिन इनकी विशुद्धि अधिक है। परिग्रह परमाण व्रत वाले की विशुद्धि कम है, वीतरागता यहाँ अधिक है और यहाँ कम है। तीसरा अंतर, शेष कसाएं भी इसमें बहुत मंद है। शेष कसाएं का मतलब प्रत्याख्यानावरण चतुष्क बहुत मंद है ना। प्रत्याख्यानावरण दो तो है ही नहीं, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण तो है ही नहीं। अब प्रत्याख्यानावरण भी है तो वो भी उसका भी मंद उदय है, मंदतम उदय है ना, बहुत कम उदय है। तो इसमें कसाएं बहुत मंद है। और इसमें अर्थात परिग्रह प्रमाण व्रत में यद्यपि 2 कसाय चौकड़ी यहाँ भी नहीं है, लेकिन प्रत्याख्यानावरण का उतना मंद उदय यहाँ पर नहीं है। इस अपेक्षा से भी प्रतिमाधारी की कसाएं मंद हैं और अणुव्रतधारी की कसाएं उतनी मंद नहीं है। फिर चौथा अंतर है कि यह मध्यम व्रती श्रावक कहलाता है। कौन? प्रतिमाधारी। प्रतिमाधारी मध्यम व्रती श्रावक कहलाता है और अणुव्रतधारी जघन्य व्रती श्रावक कहलाता है। समझ में आ गया? ये 9वीं प्रतिमा अर्थात परिग्रह त्याग प्रतिमा का धारी जो है वह श्रावक मध्यम श्रावक के अंतर्गत आएगा, है ना, मध्यम व्रती श्रावक के अंतर्गत आएगा। और जो केवल अणुव्रतों का धारी है वह जघन्य व्रती श्रावक कहलाएगा। फिर है 5वें नंबर पर है अंतर कि यह व्यापार सेवा आदि कार्य का पूर्ण त्यागी है, जो हमने श्लोक में पढ़ा था, बाह्येषु दशसु परिग्रहेषु। अब ये जो बाह्य, इससे पहले 8वीं प्रतिमा में पढ़ा था, है ना, 8वीं प्रतिमा में क्या आया था कि किसी भी प्रकार के क्या नहीं करेगा, बाह्य कृषि और व्यापार आदि में अपनी प्रवृत्ति नहीं रखेगा।
इस अपेक्षा से इसमें व्यापार आदि कार्य तो वो पहले ही चला गया था, और अब तो वो परिग्रह का त्यागी हो गया। त्यागी हो जाने से अब किस लिए व्यापार करके अर्थोपार्जन करना, है ना। अब तो कुछ नहीं करना, वो व्यापार आदि उन कार्यों में भी नहीं रहता है। तो लेकिन परिग्रह प्रमाण व्रत होने पर भी वह श्रावक व्यापार आदि कार्यों को करता है, कर सकता है, क्योंकि परिवार परिजनों की आजीविकोपार्जन संबंधी जिम्मेदारी जो है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वह अभी इन व्यापार आदि के कार्यों को करता है। फिर 7वें नंबर पर आता है, अच्छा हाँ, इसमें एक बिंदु और रह गया कि परिग्रह त्याग प्रतिमा का धारी जितने से काम चले केवल उतना ही परिग्रह को ग्रहण करता है। और अगर यहाँ हम बात करें तो परिग्रह परमाण व्रत वाले के पास पर्याप्त परिग्रह हो सकता है ना। इसलिए उस अपेक्षा से भी ये कमजोर है और प्रतिमाधारी श्रेष्ठ है। फिर 7वें अंतर के अंतर्गत आया कि यह आरंभ परिग्रह से रहित मात्र ज्ञान दान और अभय दान देता है। कौन? परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी जो है, अब वह गृहस्थी के कोई आरंभ नहीं करता, बाह्य परिग्रहों में उपयोग नहीं लगाता, इसलिए उस संबंधी किसी भी प्रकार का आरंभ नहीं करेगा। इस कारण से अब जो 4 प्रकार के दान होते हैं, उन 4 प्रकार के दानों में से ये ज्ञान दान और अभय दान ही कर सकता है। समझ में आ गया? ज्ञान दान और अभय दान ही इसके निमित्त से होगा। परंतु वो परिग्रह परिमाण व्रत का धारी जो श्रावक है, वो अभी आहार आदि रूप आरंभ भी कर सकता है, अतः वह आहार दान आदि रूप क्रियाओं में भी लग सकता है। ये तो कर ही सकता है, जब ये यहाँ इतना बड़ा ये कर सकता है तो ये तो कर ही सकता है। नीचे की दशा में आए तो वह आहार दान आदि रूप कार्यों को भी कर सकता है। फिर 8वें में आता है, इसमें संसार शरीर भोग संबंधी विशेष विरक्तता होने से यह विशेष त्यागी है। विरक्तता तो वहां भी है, लेकिन इसमें बढ़ती हुई विरक्तता है, बढ़ता हुआ वैराग्य है ना। इस बढ़ते हुए वैराग्य और बढ़ती हुई विरक्तता के कारण ये विशेष त्यागी है और वो सामान्य त्यागी है ना। फिर रखा परिग्रह समाप्त हो जाने पर यह नियम से आगे ही बढ़ता है। कौन? प्रतिमाधारी। जो अत्यल्प परिग्रह रखा था, वो पूर्ण हो जाने पर भी अब फिर से परिग्रह एकत्रित करने के लिए कोई उपाय नहीं करता, अपितु उससे हटकर और ऊपर की तरफ ही बढ़ता है। परंतु परिग्रह परमाण व्रतधारी अगर है और उसका परिग्रह अर्थात बाह्य संयोग पाप के उदय में कदाचित कम भी हो जाते हैं, तो वह उन्हें पुनः प्राप्त करने का प्रयास भी कर सकता है व्यापार आदि के द्वारा। इस तरीके से, इस दृष्टि से भी इन दोनों में अंतर है। अतः ये कुछ हम लोगों ने परिग्रह त्याग प्रतिमा और परिग्रह प्रमाण नाम का अणुव्रत, इन दोनों की बात की। ठीक है, अब जो अगली प्रतिमा की हम चर्चा कर रहे हैं, आज मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही क्या? नेट दिक्कत कर रहा है क्या? आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है। अब अगली प्रतिमा जो है, जिसका नाम है अनुमति त्याग प्रतिमा। अनुमति त्याग, अनुमति अर्थात, दीपमाला जी कुछ कह रही हैं? आपने हैंड रेस किया क्यों था। भैया? हाँ भैया हाँ मैं बोलो। ऐसे कह रही हूँ, जैसे वो प्रतिमा वाला होता है ना, 8वीं प्रतिमा वाला, हाँ, वो बाकी तो सब आरंभ का क्या कर देता है, पर उसमें जब कोई अगर अनुमति जो कोई देता है भोजन के लिए निमंत्रण, तो वो खुद बना के खाता है कि नहीं खाता, घर में रहता है तो? अभी कौन से की बात कर रहे हैं? अनुमति त्याग की कि परिग्रह त्याग की? नहीं, 8वीं आरंभ त्याग की प्रतिमा, आरंभ 8वीं आरंभ प्रतिमा की। आरंभ आरंभ त्याग प्रतिमा में ना, तो अभी कृषि हाँ कृषि और हाँ व्यापार संबंधी आरंभ त्यागा है। गृहस्थी का भोजन हाँ। बनाने आदि का आरंभ तो करेगा वो।
हाँ, वो खुद भोजन बना के खाएगा अगर हाँ उसको हाँ कोई हाँ निमंत्रण नहीं देगा तो। हाँ हाँ, भोजन बनाकर खाएगा, खाएगा खाएगा। अभी उसमें लिखा था ना कृषि वाणिज्य, कृषि वाणिज्य उसमें मुख्य लिखा ही था ना कृषि वाणिज्य, इसका मतलब आरंभ, कमाने संबंधी जो आरंभ है, कमाने संबंधी जो आरंभ है, उन आरंभ का संकल्प पूर्वक त्यागी हुआ है। अभी वह अपने भोजन को तो बना ही सकता है ना, कायदे से तो बना सकता, क्या है, बनाना ही चाहिए, अभी दूसरों पर आश्रित नहीं होना चाहिए, है ना। अभी इसके बाद परिग्रह त्याग वाले में भी आया था कि अत्यल्प परिग्रह रखता है, जिससे जीवन यापन हो सकता है उतना ही रखता है, अन्य बाह्य में क्या रखता है का मतलब ऑटोमेटिक हो गया ना, कि अपने जीवनों अपना जीवन यापन करने योग्य जो सामग्री है वो उस पर रहती है ना। अभी यहां तक भी वो इस कार्य को कर सकता है। अब इसके बाद अगला आता है अनुमति त्याग। अनुमति त्याग का मतलब, अब जितने भी गृहस्थी के आरंभ थे, व्यापार आदि के कार्य थे, है ना, परिवार में होने वाले विवाह आदि के कार्य थे, है ना, इन सारे कार्यों में भी अब वह किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं देगा। वह अपने परिजनों से निवेदन करेगा कि अब हमसे गृहस्थी संबंधी, परिवार संबंधी किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अन्य किसी भी आरंभ, हिंसा आदि के कार्यों में, है ना, अपनी अनुमति प्रदान नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसका जो वैराग्य था, संसार, शरीर और भोगों के प्रति का वैराग्य, है ना, बढ़ता चला जा रहा है, विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है। तो इस बढ़ती हुई विशुद्धि के क्रम में अब मैं अपनी स्वीकृति पूर्वक किसी की हिंसा आदि के कार्यों में निमित्त बनूं, वह भी उसे स्वीकार नहीं है। अतः वह इस जब दो कसाय चौकड़ी के सर्वथा अभाव पूर्वक और वीतरागता प्रकट होती है, और प्रत्याख्यानावरण के मंदोदय रूप जो शुभ भाव होते हैं, उन शुभ भावों में उसे ये भाव भी आता है कि अब मेरी स्वीकृति की निमित्त से भी मैं तो करूंगा ही नहीं, मैं स्वयं तो आरंभ परिग्रह करूंगा ही नहीं, है ना, मैं तो स्वयं किसी प्रकार के गृहस्थी के कार्य करूंगा ही नहीं, मेरे निमित्त से अर्थात मेरी स्वीकृति के निमित्त से मेरे परिवार में, मित्रजनों में, अन्य किसी में किसी भी प्रकार का आरंभ हो, किसी प्रकार की हिंसा हो, उसके लिए भी मैं त्याग करता हूं। मैं आज से इन सब की त्याग करता हूं। तो क्या करें, कि किसी को बताएं कि नहीं, कि भाई परिवार परिजनों के भी, अभी घर नहीं छोड़ा ना, अभी अपने परिजनों के बीच में रह रहे हैं ना, अभी तो अंदर से वैराग्य जागा, उस वैराग्य के साथ अपने घर में ही निवास कर रहे हैं, तो अपने परिवार के पुत्र पुत्रियों को, भाइयों को, जो भी साथ में रहते हो, उन सबको बुलाकर और उनके सामने ऐसी प्रतिज्ञा करे, है ना, ये सबको बताए कि अब घर के जो भी कार्य होते हैं, चाहे व्यापार संबंधी हो, चाहे घर में अन्य कोई आरंभ हो, अथवा घर में शादी विवाह आदि का कोई कार्य हो, इन सब चीजों के लिए अब मेरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी को किसी प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं दूंगा, ऐसी घोषणा कर देना और उसके लिए तैयार रहना। ऐसा कहकर और अंदर में परिणाम उथल पुथल हो कि हमसे नहीं पूछते, हम भी तो बता सकते हैं, तो फिर उसका नाम नहीं है, फिर तो वो छल हो गया, है ना, छल हो गया, है ना। बहुत स्पष्ट है कि इतना वैराग्य अंदर में प्रबल हो गया है, उस वैराग्य के बल पर अब उन्हें इतना भी विकल्प नहीं आता कि तुम ये व्यापार करो इसमें लाभ होगा, तुम ये घर का काम करो इससे ऐसा हो जाएगा, उसकी शादी यहाँ से वहां करा दो, वहां की वहां करा दो, ये सब का विकल्प भी अब उनको नहीं रहा। देखो अपन पढ़ते हैं और फिर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। श्लोक शेयर करता हूं, पहले श्लोक वाचन करते हैं।
अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे एहि केषु कर्मषु वा नास्ति खलु यस्य समधि रनुमतिविरताः समन्तव्यः अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे एहि केषु कर्मषु वा नास्ति खलु यस्य समधि रनुमतिविरताः समन्तव्यः। जरा एक शब्द देख लो। अनुमति ही आरंभे वा, अनुमति ही, ये जो रा है ना, रा, ये विसर्ग के स्थान पर आधा रा हुआ और आरंभ का आ जुड़ गया तो रा बड़ा हो गया, इसलिए संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो होगा अनुमति ही आरंभे वा परिग्रहे एहिकेषु कर्मषु वा नास्ति खलु यस्य समधि समधि अनुमति विरतः शमंतव्यः। ठीक है, क्या मतलब हुआ? आरंभे अर्थात आरंभ के कार्यों में, आरंभ अर्थात गृहस्थी के कार्यों में, है ना। परिग्रहे, परिग्रह में, बाह्य वैभव आदि में, अथवा एहिकेषु इस लोक संबंधी कर्मशु कार्यों में, माने इस लोक संबंधी जो भी कार्य हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो शब्द है इसमें इसमें हम थोड़ा सा इतना समझ सकते हैं कि परिवार के लोग अगर किसी जिनेंद्र परमात्मा की पूजन भक्ति का विधान आदि की स्वीकृति उनसे लेते हैं तो कदाचित उसमें तो वो स्वीकृति दे सकते हैं, है ना। इसलिए यहां उन्होंने लिखा ना यही केशु कर्मशु, माने इस लोक संबंधी, है ना, इस लोक संबंधी जो आरंभ है जिसमें किसी प्रकार की हिंसा आदि होती है ना, व्यापार हो तो झूठ आदि का काम भी हो सकता है, ऐसे उन सारे कार्यों का क्या करता है, जिसके अनुमति अर्थात अनुमोदना न नहीं सह वह समधि, समान बुद्धि का धारक, समधि, समधि माने दोनों ओर से समान। तुम अच्छा कर रहे हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कमजोर कार्य तुम्हारे द्वारा हुआ जा रहा है तो हमें दुख क्लेश नहीं होता, हम दोनों ओर से उसमें किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं रखें, समान बुद्धि रखते हुए अनुमति विरता, अनुमति त्याग प्रतिमाधारी मंतव्य माना जाना चाहिए, उसे अनुमति त्याग वाला माना जाना चाहिए। देखो बनारसी दास जी ने इसी विषय में, अभी अपन पढ़ेंगे इसमें से, बनारसी दास जी ने इसी विषय में जो हम उनके नाटक समय सार के गुणस्थान अधिकार में से ये पढ़ रहे हैं, है ना, छंद पढ़ रहे हैं, उनमें से उसमें क्या कहते हैं, देखो वो 70 नंबर के छंद में कहते हैं, पर को पापारंभ को जो न दे उपदेश, सो दसवीं प्रतिमा सहित श्रावक विगत क्लेश। क्या? पर को पापारंभ को, अन्य दूसरे जीव को, अब वो पर अपने परिवार का भी हो सकता है, अपना पुत्र अपना पोता हो सकता है ना, अपनी पत्नी अपना भाई हो सकता है, कोई भी हो, वो सब पर है ना। इन इन पर को क्या, इन पर के लिए भी क्या नहीं करेगा, इनके आरंभ में भी, है ना, इन सब के आरंभ में भी किसी प्रकार की अनुमति नहीं देगा। पर को पापारंभ को जो न दे उपदेश, अन्य को पाप होने वाले जो आरंभ हैं, आरंभ माने गृहस्थी के कार्य हैं, व्यापार के कार्य हैं, उन सब का जो उपदेश नहीं देता, सो दसवीं प्रतिमा सहित, वह दसवीं प्रतिमा का धारी श्रावक विगत क्लेश, हर प्रकार के दोषों से कष्टों से रहित वह श्रावक, दसवीं प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। उसे किसी चीज में कोई, है ना, हो सकता है ना, क्लेश किस बात का होता है, क्लेश खेद और दुख
है ना, क्लेश, खेद और दुख गलती होने पर तो होता है खेद, है ना। जो करने योग्य था किसी कारणवश वो नहीं कर पाए, तो क्या बरतता है उसमें, उसमें कुछ कोई जो आप चाहते थे वो ना करके कुछ करे तो आपको क्लेश होता है ना। और कुछ ऐसा हो जाए जो आपको पसंद ना हो तो दुख होता था। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो परिजन क्या कर रहे हैं, उसमें उनको नुकसान है, फायदा है, क्या है, उसमें किसी प्रकार का दुख और क्लेश जिन्हें नहीं होता, वो 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक अर्थात अनुमति त्याग प्रतिमाधारी कहलाते हैं। जरा देखो, जो हमने छंद पढ़ा था उसका भावार्थ और पढ़ते हैं, फिर थोड़ी और चर्चा करेंगे। देखिए, जो खेती आदि आरंभ और धन धान्य दासी दास आदि परिग्रह तथा इस लोक संबंधी विवाह आदि कार्यों में, है ना, परिवार में कोई विवाह हो, पोता पोती के विवाह के लिए पिताजी पूछें तो भी वो कहते तुम्हें जहां ठीक लगता है वो करें, उसमें किसी प्रकार की कोई अनुमति वो नहीं देते हैं। तथा इष्ट अनिष्ट पदार्थों में समभाव रखता हुआ, अच्छे संयोग बने हुए बुरे संयोग हो, उन दोनों कालों में समता भाव रखता हुआ रागादि रहित होता है, उसे अनुमति त्याग प्रतिमा का धारक जानना चाहिए। इस तरीके से 10वीं प्रतिमा की थोड़ी सी चर्चा हमने की। अब जरा इसमें से मैं वाचन करता हूं, सुने। वास्तव में प्रत्येक संसारी प्राणी अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है। माने चाहे हम हो, हमारे परिवार के अन्य लोग हों, है ना, उन सबको जीवन में जो भी इष्ट और अनिष्ट संयोग बनते हैं उन सब में अपने ही द्वारा किए गए कर्म के उदय का निमित्त होता है। उस कर्म के उदय के निमित्त से, पुण्य के उदय से अनुकूल संयोग बनते हैं, पाप के उदय से प्रतिकूल संयोग बनते हैं, है ना। उन अनुकूल प्रतिकूल संयोगों को भोगता है। कोई अन्य उसके कर्मों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। उस जीव को अपनी भवितव्यता के अनुसार ही शुभ अशुभ करने के भाव उत्पन्न होते हैं। उपदेश तो दिया जाता है ना, उपदेश तो आगे बढ़ने के लिए, ऊंचा उठने के लिए दिया ही जाता है, लेकिन वास्तव में एक सा उपदेश सुनने के बाद भी सभी लोगों को अपनी अपनी होनहार के अनुसार कार्य करने का विकल्प आता है। जिसकी खोटी होनहार होगी उसे खोटा विकल्प आएगा, जिसकी अच्छी होनहार होगी उसे आगे बढ़ने का विकल्प आएगा। इसलिए कोई ये कहे कि मैंने उसे सुधार दिया, है ना, या उसने उसे बिगाड़ दिया, ये दोनों ही प्रकार की श्रेय लेने की स्थिति में और किसी को दोष देने की स्थिति यहीं से नष्ट करो। शशि जी, ना किसी के बिगाड़ने से कोई बिगड़ सकता है और ना किसी के सुधारने से कोई सुधरता है। तो फिर क्यों ये नीतिकारों ने सत्संगति का उपदेश क्यों दिया? हमारे धार्मिक आचार्यों ने जिनवाणी में वे सारी बातें कही, है ना, ये ऊंचा उठने का उपदेश, अच्छा करने का उपदेश, कि ये सब अपने अपने विकल्प की पूर्ति है ना। हर अच्छा काम करने की प्रेरणा सब जगह दी जाती है, लेकिन मेरे ऐसा करने से ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा मिथ्याभिमान कभी नहीं रखना। हो ही जाएगा क्या, पूर्व काल में अगर हुआ भी हो तुम्हारे चाहे और किए अनुसार, तब भी यही समझना कि तुमने नहीं किया, उसकी होनहार के हिसाब से वैसा हुआ, है ना। उस जीव को अपनी भवितव्यता के अनुसार ही शुभ शुभ करने के भाव उत्पन्न होते हैं। उनके लिए किसी का भी सुझाव, आज्ञा, उपदेश, समझ, अनुभव, इच्छा आदि किंचित भी कार्यकारी नहीं। यह तत्व चारित्र्य के स्तर पर भी जीवन में समा जाने के कारण इस व्रति श्रावक को अन्य के पापारंभ संपन्न कार्यों में सुझाव, मार्गदर्शन, अनुमति आदि देने रूप अशुभ भाव उत्पन्न नहीं होता। से निर्णय हो गया कि मेरे पुत्र को, पुत्र के पुत्र अर्थात पोते को, पोता पोती को, पत्नी को, इन सबको अब जीवन में जो भी उपलब्ध होने वाला है वो इनके स्वयं के पाप और पुण्य के उदय से उत्पन्न होने वाला है। इस बात को भली भांति, है ना, चारित्र मोहनी का तीव्र उदय होने के कारण से
ज्ञान के स्तर पर तो जानते थे, पर इसको मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब बढ़ती हुई विशुद्धि में जब उसे निर्णय हो गया, वो इस बात को मानने लगा, जीवन में अपनाने लगा, तो उसने निर्णय किया कि अब हम घर के किसी भी आरंभवादी के कार्य में कोई स्वीकृति नहीं देंगे, है ना, किसी प्रकार की अनुमति नहीं देंगे, उसने निर्णय किया, है ना। वास्तव में अन्य को सुझाव आदि देने से उसमें कुछ परिवर्तन तो होता नहीं, पाप की अनुमोदना आदि से व्यर्थ ही पाप बंद होता है। क्या हमारी अनुमति से उसे फर्क तो पड़ता नहीं, करता तो वो वही है जो उसे करना होता है ना। क्यों करना क्या होता है, उसका जिससे संबंध होना होगा वही तो वो हाँ कहेगा, तुम्हारे तुम्हारे कहने वाली जगह थोड़ी वो हाँ कहेगा। तो वहां जब वो हाँ कहेगा और तुम्हारी तुम्हें लगेगा कि हमारी बात नहीं सुनी, तो व्यर्थ में परिणाम अस्थिर होंगे, परिणाम बिगड़ेंगे, द्वेष के भाव होंगे। इसलिए भैया हम तो अब किसी भी प्रकार के बाह्य आरंभवादी का उपदेश देंगे ही नहीं, अनुमति देंगे ही नहीं, है ना। इस तथ्य के बल पर यह श्रावक व्यापार, विवाह, घर, वस्त्र, भोजन आदि किन्हीं भी कार्यों में किन्हीं भी व्यक्तियों को मार्गदर्शन आदि नहीं देता। अपनी अपनी करनी का फल प्रत्येक को भोगना पड़ता है। इनके कार्यों में उलझकर मैं अपना उपयोग व्यर्थ क्यों करूं, इस चिंतन के बल पर प्रत्येक परिस्थिति में समता भाव धारण करता हुआ, है ना, समस्त अकृतत्व भाव की भावना पुष्ट करता रहता है। यह 10वीं अनुमति त्याग नाम की प्रतिमा। इस तरीके से आज हमने 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा की चर्चा की। ज्यों ज्यों उत्तरोत्तर शुद्धि बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों बाहर के कार्यों से उपयोग हटता जाएगा। कल आया था ना, स्वस्था, स्व में स्थित होगा, जो स्व में स्थित होगा उसे बाह्य आरंभ और परिग्रह का विकल्प